एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग बहुत मेहनती थे। खेती उनका मुख्य काम था। पर इस बार बारिश नहीं हुई। धरती सूखी पड़ी थी। खेतों में दरारें पड़ गई थीं। फसलें सूख कर मर गई थीं। अनाज का एक दाना भी नहीं था। लोग बहुत चिंतित थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। गांव के लोग बहुत निराश थे। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। सब दुखी थे कि क्या होगा, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण होगा। भूख से बच्चे कमजोर हो रहे थे। जानवर भी कमजोर हो गए थे। सबको बारिश का इंतजार था। सबको बारिश का उम्मीद आशु। गोविंद गांव का एक वृद्ध किसान था। वह बहुत ही धार्मिक और नेक दिल इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। गोविंद के पास भी अनाज खत्म हो रहा था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। उन्हें भूखा देखकर उसका दिल टूट जाता था। एक दिन गोविंद खेत में गया। उसने देखा कि धरती पूरी तरह से सूख चुकी है। फसलें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थीं। गोविंद बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, अब क्या होगा, कैसे अपने परिवार का पेट भरूंगा। उसे अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। गोविंद को याद आया कि गांव में एक पुराना दुर्गा मां का मंदिर है। बचपन से ही वह मां दुर्गा का भक्त था। गोविंद ने सोचा, मां दुर्गा ही अब हमारी रक्षा कर सकती हैं। वह तुरंत मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर गोविंद ने मां दुर्गा की मूर्ति के सामने सिर झुकाया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां, हम पर दया करो। हमारे गांव पर मुसीबत आ गई है। हमारे खेत सूख गए हैं। हमें भूख से बचा लो। गोविंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात गोविंद को एक सपना आया। सपने में उसे मां दुर्गा दिखाई दी। मां दुर्गा बहुत ही सुंदर और दिव्य लग रही थी। मां दुर्गा ने गोविंद से कहा, चिंता मत करो गोविंद, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। जल्द ही बारिश होगी और तुम्हारे दुख दूर होंगे। तुम सब मिलकर मेरी पूजा करो। गांव के लोगों में एकता बनाए रखो। यह कहकर मां दुर्गा अदृश्य हो गई। गोविंद की आंखें खुल गईं। उसका चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था। उसे मां दुर्गा पर पूरा विश्वास था। वह तुरंत उठा और गांव के लोगों को सपने के बारे में बताया। सब लोग बहुत खुश हुए और मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए उत्सुक हो गए। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। सारे गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हो गए। गांव के मुखिया ने कहा, गोविंद ने सही कहा है, हमें मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। सब लोग उसकी बात से सहमत हुए। महिलाएं फूल और प्रसाद लेकर मंदिर पहुंची। पुरुषों ने मंदिर की साफ सफाई की और सजावट की। बच्चे भी उत्साह से भजन गाने लगे। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। सबके चेहरे पर एक नई उम्मीद जाग उठी थी। अगले दिन से ही सभी गांव वाले एक साथ मंदिर में इकट्ठा होने लगे। वे सब मिलकर मां दुर्गा के भजन गाते और प्रार्थना करते। दिन रात मंदिर में मां दुर्गा के जाप का स्वर गूंजता रहता। गोविंद पूजा में सबसे आगे रहता। वह पूरे मन से मां दुर्गा की आराधना करता। गांव की एकता देखते ही बनती थी। अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद मिट गया था। सब एक परिवार की तरह मिलकर पूजा कर रहे थे। सभी के मन में एक ही प्रार्थना थी, हे मां, हम पर दया करो। अपने भक्तों की पुकार सुनो। उनकी प्रार्थना आकाश तक पहुंच रही थी। एक दिन जब सब लोग मंदिर में मां दुर्गा की पूजा कर रहे थे, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। पेड़ झुकने लगे। कुछ देर में ही बिजली चमकी और बादलों की गर्जना सुनाई दी। फिर क्या था, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी तेज थीं मानो आसमान फट गया हो। सब लोग खुशी से झूम उठे। गांव वालों ने अपनी आंखें आकाश की ओर उठा दी। उनके चेहरे पर खुशी और आभार के भाव साफ झलक रहे थे। बारिश लगातार कई दिनों तक होती रही। सूखी धरती पानी से तर हो गई। खेतों में फिर से हरियाली छा गई। किसानों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने तुरंत अपने खेतों में बीज बो दिए। उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही अच्छी फसल होगी।
बच्चे बारिश में भीगते हुए नाच रहे थे। महिलाएं खुशी से गीत गा रही थीं। पूरा गांव खुशियों से सराबोर था। मां दुर्गा की कृपा से गांव में फिर से खुशहाली आ गई थी। अकाल का खतरा टल गया था। सब लोग निश्चिंत हो गए थे। जब फसल पककर तैयार हो गई तो गोविंद ने सबसे पहले मां दुर्गा के मंदिर में अनाज चढ़ाया। उसने मां दुर्गा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, हे मां, आपकी कृपा से हमारा जीवन बच गया। सारे गांव वाले भी मंदिर में इकट्ठा हुए। उन्होंने मां दुर्गा को नमन किया और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने मां दुर्गा को अपनी फसल का पहला हिस्सा अर्पित किया। यह उनकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक था। इस घटना से सभी को यह सीख मिली कि सच्ची भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मां दुर्गा ने अपने भक्तों की प्रार्थना सुनी और उन पर अपनी कृपा बरसाई। गांव वालों की एकता और विश्वास रंग लाया था। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी भक्ति की शक्ति हमें बचा लेती है। मां दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नानी की कहानी में, जहां हर कहानी में बसती है प्यार की मिठास और नानी की प्यारी आवाज। यहाँ हम आपको सुनाएंगे वो कहानियाँ जो आपके बचपन की यादें ताज़ा कर देंगी। हमारी कोशिश है कि इन कहानियों के जरिए आप फिर से अपने बचपन में खो जाएं और नानी की गोद में बैठकर कहानियों का आनंद लें। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए नानी की कहानी और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।